दोस्तों, मैं हूँ ज़ुल्करनैन अहमद। द मिरर ऑफ डेज़ में आपका इस्तकबाल है। बरतानिया से एक अहम खबर पर नज़र डालते हैं। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाशा ने पैगम्बर इस्लाम की गुस्ताखी पर सज़ा का कानून बनाने का मुतालबा किया। मगरबी ममालिक में आए दिन इस्लामोफोबिया का जहर फैलता जा रहा है, जिसका ज़िम्मेदार फ़िरका परस्त इस्लामिक मुखालिफ मीडिया है, जो हर दहशतगर्दाना वाक़ियात को मुसलमानों पर थोपने का काम करता है। पूरी दुनिया के यहूदी दुश्मनान इस्लाम मुत्तहिद होकर इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करने की साजिशें कर रहे हैं। यूरोपीय ममालिक मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और इस्लाम की छवि को दागदार करने के लिए बारहा हमारे नबी मोहतरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कीचड़ उछालने की नापाक कोशिश करते हैं। मुसलमान मुश्तइल होकर कोई ऐसा कदम उठाए जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का जहर फैलाया जाए। 26/11 का हमला भी एक तरह की साजिश ही था, जिसका मकसद इस्लामोफोबिया को फैलाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करना था। मुसलमानों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अपनी जान, माल, इज़्ज़त व आबरू, वालिदैन से ज़्यादा मोहतरम व मुक़द्दम है। पूरी दुनिया के मुसलमान नामूस रिसालत पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए सबसे बड़ा एजाज़ समझते हैं और हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। बरतानिया में रुकन पार्लियामेंट नाशा ने साबिक बादशाहों और मलकाओं के मुजस्समों की तजलील के खिलाफ कानून साजी के दौरान पार्लियामेंट में गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक कनाडा में साबिक बोर्डिंग स्कूलों से कदीम मुकामी नस्लों के बच्चों की हज़ारों कब्रें बरामद होने पर एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने बरतानिया के बादशाहों और मलकाओं के मुजस्समे को गिरा दिया गया और इन पर कालिक मल दी थी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने इस अमल को मुजस्समियों की बेहुरमती करार दिया था, जिसके बाद पार्लियामेंट में बादशाह और मलकाओं की मूर्तियों की तजलील और तोड़फोड़ पर 10 साल कैद की सजा का कानून पेश किया गया है। As a Muslim, Madam Deputy Speaker, for me and millions of Muslims across this country and quarter of the world's population that is Muslim too, with each day and each breath, there is not a single thing in the world that we commemorate and honour more than our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. But when bigots and racists defame, slander or abuse our Prophet, peace be upon him, just like some people do the likes of Churchill, the emotional harm caused upon our hearts is unbearable. Because for 2 billion Muslims, he is the leader we commemorate in our hearts, honour in our lives, and forms the basis of our identity and our very existence. In fact, the noted playwright George Bernard Shaw said about the Prophet, peace be upon him, he was by far the most remarkable man that ever set foot on this earth. He preached a religion, founded a state, laid down a moral code, initiated numerous social and political reforms, established a powerful and dynamic society to practice and represent his teachings, and completely revolutionized the worlds of human thought and behaviour for all times to come. To those who say it's just a cartoon, I won't say it's only a statue. Because I understand the strength of British feeling when it comes to our history, our culture and our identity. It's not just a cartoon and they're not just statues. They represent, symbolise and mean so much more to us as human beings. To conclude, whilst this law will now protect civil order and emotional harm when it comes to secular and political figures such as Oliver Cromwell and Churchill, and does not necessarily for other figures that many people in modern Britain hold close to their hearts, such as Jesus, the Prophet Muhammad, peace be upon him, Moses, Ram, Buddha, Guru Nanak and many others, it does show that we recognise there is such. इस मौके पर मुस्लिम खातून रुकन असम्बली नाशा ने एक निहायत जज्बाती पुरजोश तकरीर में आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मामला उठाते हुए मुतालबा किया कि सिर्फ बादशाहों या मलकाओं की नहीं बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर भी सज़ा का कानून बनाया जाए। नाशाह ने बरतानवी अराकीन को मुखातिब करते हुए कहा कि जिस तरह आपको अपने बादशाहों की मूर्तियों से प्यार है, इससे कई ज़्यादा हमारे लिए हमारे पैगम्बर मोहतरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए हमारे जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए यूरोप में बार बार शाये होने वाले गुस्ताखाना खाकों को बंद करवाया जाए। सैकड़ों बच्चों की बाकियात बरामद। कनाडा में मुजाहिरीन ने मलका एलिज़ाबेथ का मुजस्समा तोड़ दिया। लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली नाशाह ने मजीद कहा कि कुछ लोग खाकों पर कहते हैं कि वो तो सिर्फ एक कार्टून है, तो मैं भी कहती हूँ कि कनाडा में जिनकी तजलील की गई वो भी सिर्फ मिट्टी, गारे और लोहे से बनी मूर्ति थी।
न वो बादशाह जिंदा है और न मलिका हयात है। इस मौके पर नाशाह ने मारूफ मुसन्निफ और ड्रामा निगार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कौल नकल किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर कदम रखने वाली अब तक की सबसे काबिल ज़िक्र शख्सियत है, जिन्होंने एक मज़हब की तबलीग की, एक रियासत की बुनियाद रखी, इखलाकी ज़ाब्ता इखलाक का इस्तेमाल किया, मुतअद्दिद माशरती और सियासी इस्लाहात का आगाज़ किया, अपनी तालीमात पर अमल पैरा होने के लिए एक ताकतवर और मुतहर्रिक माशरे का क़याम किया और आने वाले वक्त के लिए पूरी दुनिया में इंसानी फ़िक्र व अमल का मुकम्मल इनकलाब बर्पा कर दिया। रुकन पार्लियामेंट नाशाह ने सवाल उठाया कि 2 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी पर कानून साजी की जाएगी, हमारी महबूब हस्ती के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं बोला जाता? इस पर जो हमें दिली रंज और तकलीफ़ होती है उसका इज़ाला कब किया जाएगा? याद रखें, एक मुसलमान अपने नबी को अपनी जान, माल और इज़्ज़त से ज़्यादा मुक़द्दम रखता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।